हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टेस ऑलराउंडर में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं कम्युनिटी पोस्ट में कुछ दिनों से डाल रहा था कि जीडीए से मेरी काफ़ी डिस्कशन चल रही है, क्योंकि आप जानते हैं मैंने एक लेटर भेजा था सीपी ग्राम के थ्रू। वो लेटर जीडीए पे आया था, तो पिछले एक हफ्ते में दो बार कॉल आ चुकी थी मेरे पास। इंदिरापुरम के अधिकारी से भी कॉल आई थी और जीडीए हेड ऑफिस से भी एक अधिकारी से कॉल आई थी। उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे से डिस्कशन की, काफ़ी अच्छे से बताया। क्योंकि फ्री होल्ड का मैटर जो था, मैंने बोला था कि भाई अभी तक मैं भी जो सोचता था ठीक से कि भाई नोएडा नोएडा में तो चलो फ्री होल्ड को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, गाजियाबाद में इतनी नहीं है, लेकिन किस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, वो जाननी थी। तो उन्होंने वो मुझे काफ़ी डिटेल्स में बताई चीज़ें कि हाँ भाई ये इश्यूज़ है भाटिया जी, और इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आप बताइए, मुझे लिखित में एटलीस्ट भेज दीजिए। वर्बली तो उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो फिर फाइनली वो आंसर मेरे पास आ गया। तो उन्होंने जो लेटर भेजा है उसकी जो पहली लाइनें हैं वो वही हैं जो मैंने एक्चुअली भेजी थी। लाइक वो अगर आगे जैसे इन्फॉर्म करते हैं अपने अधिकारियों को कि मैंने क्या मांगा था, तो वो आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए और मैं पढ़ के भी आपको सुना देता हूँ। तो उसमें जो मोटा मोटा उन्होंने लिखा हुआ है कि पत्र में जो उल्लेख किया गया है, रायनगर एक्सटेंशन में मोटा, रायनगर एक्सटेंशन हो गया, मोटा हो गया, गोविंदपुरम हो गया, इंदिरापुरम हो गया, और जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बनाई जा रही है और बेची जा रही है, वहाँ लोगों द्वारा मकान, फ्लैट, प्लॉट बनाकर दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये सब वैध है। मतलब इन्होंने आगे जहाँ भी इनको भी बोलना था मेरे लेटर के ऊपर, तो बताया कि मेरा लेटर इस तरह से आया है, वैध है। इस तरह आबादी क्षेत्र बताकर प्रॉपर्टी बेचना सही है या गलत जो मेरा क्वेश्चन था, अथवा नहीं? अगर नहीं तो क्या कार्रवाई होगी? क्या जीडीए इस पर कार्रवाई करेगा? ये जानकारी जनहित में हेतु शिकायत ये दर्ज की गई है। क्योंकि मैंने आपके लिए दर्ज की थी, तो उन्होंने वही लाइन आगे बनाई कि ये जनहित के लिए जानकारी मांगी गई है, किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लिया था मैंने। उक्त के संबंध में प्रभारी परिवर्तन जोन 6 की आख्या अनुसार अवगत कराना है। आख्या मतलब जो फाइनल जो रिपोर्ट एक तरह की आती है, वो एक जोन ऑफिसर थे, जोनल ऑफिसर है, उन्होंने वो रिपोर्ट बना के फिर भेजी इनको कि यद्यपि प्रश्नगत शिकायत में इंदिरापुरम योजना के अंतर्गत किसी भवन, भूखंड विशेष का उल्लेख नहीं है, किंतु सामान्य रूप से प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया गया निर्माण वैध की श्रेणी में आता है, तथा उससे अतिरिक्त किए गए निर्माण के विरुद्ध विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास उद्योग अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। उपरोक्त के संबंध में शिकायतकर्ता को उनके दूरभाष वार्ता जो मेरी लास्ट वीक डिस्कशन हुई थी उसके थ्रू इन्होंने बताया गया था। मोटा मोटा इन्होंने दो तीन चीजें बताई, इसके अलावा जो मेरी फोन पे हुई, ये तो रिटर्न था। ये कहते हैं कि ठीक है, एक तो नक्शा जो मास्टर प्लान होता है जीडीए का, आप जब भी फ्री होल्ड खरीदने जाते हैं, जो भी विलास बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं गाजियाबाद में, मास्टर प्लान में उनकी लोकेशन पूछिए क्या है, मास्टर प्लान में उस जमीन का उपयोग इस टाइम क्या है, उसको क्रॉस चेक भी करा सकते हैं। इसके अलावा जो नक्शा उनका पास हुआ है वो कहाँ है? हर डिजाइन का या हर प्लॉटिंग का नक्शा पास होता है। वो नक्शा, कई बार ऐसा भी होता है कि नक्शा किसी चीज के लिए पास कराया और उसमें बाद में फ्लैट खड़े कर दिए। तो ये भी आपको देखना है कि वो जो चीज बता रहे हैं उसी चीज का नक्शा पास हुआ है कि नहीं, वो लेके आप क्रॉस वेरीफाई जीडीए से करा लीजिए। वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये दो चीजें हो जाती हैं, नक्शा पास और मास्टर प्लान। ये दो चीजें अगर है तो यहाँ पर फिर वो वैध चली जाती है चीज, फिर ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आप एक बार सोच लीजिए लेने से पहले कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। अभी मेरी और भी कई, क्योंकि अब उनके साथ मेरे डायरेक्ट नंबर्स हैं, अभी मैं कुछ और भी डिस्कशन करने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ और डाटा निकालूं जितना डिटेल हो सके। हालांकि अभी तक ये दो पॉइंट मेरे इजीली क्लियर हो गए इससे कि कितना चीज चाहिए, कितना नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा अपना बायर है, देखिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, फ्री होल्ड्स की भी बनाता हूँ, नॉर्मल भी बनाता हूँ, अथॉरिटी भी बनाता हूँ। मुझे तो बनानी है, और रीज़न भी बड़ा फ्रैंकली है कि हर कोई बायर वो नहीं खरीद सकता। जैसे मैंने पहले भी बताया है, अथॉरिटी की चीज़ें नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर फिर घूम फिर के बात वहाँ आती है कि सबसे सेफ कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है। तो मेरी कोशिश रहती है जितना डाटा मैं निकाल सकूँ मैं निकाल के ले आता हूँ। तो ये लाया हूँ,
अभी इसके लिए आपको मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी के लिए मैं और देखता हूँ और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू।